माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो गलती किया है मैंने उसका माफ़ी मांगती हूँ मैं आप सबसे। आप लोग मुझे प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने पास बुला लीजिए। बताइए, जो माँ पिताजी 9 महीना तक गर्भ में रखा उन्हीं को आप धक्का मार तो आपको भगा के ले गया था या फिर मंदिर में लोग दोनों आदमी घर से भाग के ही किए हैं। जी। जवान लड़की या लड़का के साथ कुछ समय ऐसा हो जाता है कि वो कुछ समझ नहीं पाती है। तो हमारा शादी कब हुआ था? जी मेरा शादी का 8-9 साल। अरेंज मैरिज हुआ था या लव मैरिज हुआ था? जी नहीं, लव मैरिज है। लव मैरिज हुआ जी। था। तो लव मैरिज अभी के दौर में करना सही है या गलत है? जी नहीं, करना सही तो नहीं है, बहुत ही गलत है। क्यों गलत है बताइए, जरा डिफाइन कीजिए। जी बहुत सारे ऐसे लव मैरिज कपिल हैं जो कहीं कोई सुसाइड कर लेता है, कहीं कोई कुछ कर लेता है, कहीं कोई घर से भगा करके ले जाता है लड़की को, तो कहीं ना कहीं मार पीट के फेंक देता है या सोशल करवा करके कहीं ना कहीं उसको बुरा तरीके से उसको ऐसा कर देता है। तो आपको भगा के ले गया था या फिर मंदिर में शादी? जी नहीं, हम लोग दोनों आदमी घर से भाग के ही किए हैं। जी और हिमाचल में शादी किए हैं हम लोग, और हम दोनों का जिंदगी तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिलहाल किसके रिश्ते में जिनके माता पिता भी शादी करवा देते हैं उनके लाइफ में भी झगड़ा लड़ाई मारा पीटी दुनियादारी चलता है। तो हम लोग के इधर हम दोनों के साथ भी होता है, भाई बहन की तरह मारा पीटी होता है और हस्बैंड वाइफ की तरह हम लोग अपना दुनिया चलाते हैं। तो आप लोग का मेल मिलाप कैसे हुआ, किस तरह से संपर्क हुआ? जी मेरा मेल मिलाप हुआ, मैं अपने दीदी के यहाँ आई हुई थी। अच्छा जी। रिलेटिव में था क्या? हाँ रिलेटिव में नहीं थे ज्यादा। अच्छा हाँ मेरे दीदी के बगल के थे। क्योंकि संपर्क करना अभी के दौर में बहुत मुश्किल काम है। जी मुश्किल काम है। मैं इनके यहाँ मोबाइल चार्ज में लगाने आई थी, उसी में से ये नंबर लेकर के हमसे संपर्क किए, और मामला कुछ ऐसा हो गया था कि समाज के नज़र में हम लोग का बदनामी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मेरी दीदी के यहाँ रहना मुश्किल हो गया था, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इस प्यार को एक नाम दिया जाए। तो आज हम लोगों ने उस प्यार का नाम दिया। प्यार का नाम क्या है? उस प्यार का नाम क्या कहें, उस प्यार का नाम है, मेरा 2 बाबू है, दिव्यांश और शिव्यांश। अच्छा। जी। तो अब भी उस समय का प्यार और इस समय में क्या अंतर? जी कोई भी अंतर नहीं है। कोई भी अंतर जी नहीं। आपकी माँ पिताजी से बात होती है? जी नहीं बात होती है माँ पिताजी से। तो लव मैरिज करने का परिणाम ये आया, आप अपने पति के साथ रहिए या फिर माँ पिताजी के पास रहिए? जी फिलहाल तो अब माँ पिताजी को तो छोड़ चुके हैं और पति को भी छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। दर्द होता है माँ पिताजी से आप बिना रहे? काफी ज्यादा दर्द होता है, बयान नहीं कर सकते हैं। मिलने का मन करता है? जी काफी ज्यादा मिलने का मन करता है, लेकिन अब वो बंधन टूट चुका है। जी प्यार का रिश्ता एक ऐसे नाजुक डोर से बंधा होता है कि वो डोर अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ सकता है। तो रोना नहीं आता, रोते नहीं है माँ पिताजी? जी काफी ज्यादा रोते हैं। ऐसा होता है कि बहुत दिन तक खाना पीना भी नहीं खा पाते हैं। तो फिर खाना पीना नहीं खाते हैं, रोते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन अब वह दिन जब इतना करते हैं तो मेरे पति भी बोलते हैं कि तो जब मम्मी पापा के पास रहना था तो मेरे पास क्यों आई? अच्छा। तुम अच्छे से रहो, कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको अपनाएंगे। अच्छा। जी मेरा बाबू भी, अब फिर भी मेरे मम्मी पापा मेरे पास नहीं आए। अच्छा नहीं आए? जी नहीं है। ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं जिंदा रहने वाली भी नहीं थी। जी काफी ज्यादा मेरा तबीयत खराब था, लेकिन कोई नहीं आया मेरे घर से। जी नहीं। भाई भौजाई नहीं है? जी है, 3 भाई हैं, 1 बहन है, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है। बात भी नहीं होता? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये दर्द अब पता चल रहा है? जी काफी दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द हो के क्या होगा, कुछ नहीं। जब चिड़िया खेत चुभ गया तो क्या कर सकते हैं। अब तो हम लौट के भी नहीं जा सकते हैं। हम ऐसे जगह पे आ गए हैं कि ना इधर से उधर जा सकते हैं ना उधर कहीं नहीं। तो हम यही सोच रहे हैं कि अपने पति और बच्चे के साथ रहें। कभी ना कभी मेरे मम्मी पापा या मेरे भैया भाभी तो मुझे अपनाएंगे, कभी ना कभी। और नहीं अपनाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। ऐसे ही रोना आ रहा है। हाँ ऐसे ही घुट घुट के जीना पड़ेगा, करेंगे क्या। बात है गलती आप भी किए हैं ना? जी हम बहुत बड़ी गलती किए हैं, जो गलती मुझे नहीं करना चाहिए। बताइए, जो माँ पिताजी 9 महीना तक गर्भ में रखा उन्हीं को आप धक्का मार के पति के पास चले आए। जी देखिए कुछ सिचुएशन ऐसा होता है, आपके साथ भी हो सकता है या किसी और के साथ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं वो समय मेरे माता पिता के साथ भी हुआ होगा। एक समय ही देखिए, जवान लड़की या लड़का के साथ कुछ समय ऐसा हो जाता है कि वो कुछ समझ नहीं पाती है। जी जैसे कि कृष्ण भगवान का चक्री जैसे नाचता रहता है, वैसे उन लोग का दिमाग नाचता है कि पता नहीं लगता है, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई।
तो कुआं में गिरे फिर भी नहीं ऊपर होगी और खाई में गिरी फिर भी नहीं। अगर मम्मी पापा का सपोर्ट करे तो इधर लड़का उसके साथ चक्कर में सुसाइड कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो भी कलंक उसी के साथ। और अगर लड़का के साथ है तो मम्मी पापा से जाए। काजल जी, मेन समस्या ये है ना, उस गांव के समाज के लोग होते हैं, माँ पिताजी गलत नहीं होते हैं, समाज के लोगों ने उन माँ पिताजी के ऊपर प्रेशर करते हैं कि आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी इस तरह का कदम उठाई है, उनके वजह से कहीं ना कहीं अलग होना पड़ता है। जी, तो मैं उन्हीं गांव समाज के लोग से कहना चाहती हूँ कि कभी वो अपने गांव अपने घर में झांक करके देखें कि उनकी बेटी क्या कर रही है। जी, आजकल देखिए बड़े लोग या छोटे लोग या जितने भी हैं, आप लोग देखिए मुसलमान में जो है उन लोग में कितना अच्छा मामा की लड़की से किसी से भी प्यार होता है तो वो लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम लोग के कास्ट में पता नहीं ये कहाँ से चला आ रहा है। और जो समाज किसको कहते हैं आप लोग, मैं उन्हीं समाज से पूछना चाहती हूँ, क्या बेटी को अपने आप से ज़िंदगी में खुश रहने का हक नहीं है? आप लोग शादी कर देते हो ना, उनका पूछते हो ना कुछ, जब वहाँ वो कभी गई नहीं है, ना उस आदमी से मिली है, ना उनको जानती है, ना पहचानती हैं, और एक ऐसे जगह पे आप लोग उन्हें भेज देते हो जिनसे मतलब उनके साथ रहना भी उनको मुश्किल है, फिर भी वो अपना ज़िंदगी वहाँ पे बिता लेती है, तो वो बेटी बेटी हो गई। और अगर वही बेटी अपने पसंद से किसी दूसरे के साथ शादी कर ली तो वो बेटी बेकार हो गई। कहावत है ना, अपना सोच अच्छा है और दूसरे का सोच गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन्हीं समाज को कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना नज़रिया बदलिए और अच्छे से मतलब किसी भी बेटी को पहले आप अपनी इज्जत दीजिए, ये नहीं कि अपनी बेटी बेटी है दूसरी की बेटी बेटी, ऐसा कुछ नहीं। काजल जी, सवाल ये होता है, हमारा देश संस्कृति अलग है, हमारे देश का कल्चर अलग है, हमारे देश का सभ्यता अलग है, हमारी पहचान ही संस्कृति से की गई है। हिंदू धर्म में मामा के बेटे या मामा की बेटी या किसी से शादी नहीं किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता है तो कितना दिन रोकिएगा? रोकिए ना, कितना को रोकिएगा सो बताइए। हम वैसा नहीं ना किए हैं जो आप हमसे ऐसा सवाल कर रहे हैं। नहीं, आप बोले जैसे कि मामा की लड़का, आप ये बोले थे इसलिए आपसे ये पूछना। जी नहीं, मेरी दीदी की बगल की जेठानी की लड़का है जी। हाँ, तो कोई अपना नहीं ना हुआ, एक माँ के बेटे नहीं ना है। ऐसा नहीं ना कि मेरे दीदी का लड़का है और हम उनसे शादी कर लिए, और जो कर लेता है उनसे जा करके सवाल पूछिए। कहीं ना कहीं हम उन दोनों लड़का लड़की को भी गलत कहते हैं। आज हमने भी कहीं ना कहीं गलत कदम उठाया है, लेकिन मैं उन समाज को कहना चाहती हूँ कि अगर मान के चलिए वो गलती कर लिए, मैंने गलती कर लिया, तो आप लोग कौन सा सही कर रहे हो? सो बताइए, आप वो लोग क्या सही कर रहे हैं जो हम घुट घुट के मर रहे हैं? हमें तो समझ नहीं था कि हम गलती कर लिए, लेकिन आप लोग को तो सब समझ है। कहीं ना कहीं आप लोग जानते थे कि उससे उसको प्रेम है या कुछ भी है, तो आप लोग हमें सपोर्ट करते। अच्छा, आप पता था, माँ पिताजी को मालूम था, गांव के लोगों को मालूम था कि उनसे प्यार करते हैं। जी, जहाँ हम हैं, मेरे ससुराल के लोग भी मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, और मेरे मैके में भी मेरे मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। मेरी दीदी का यहाँ शादी हुआ है, मेरी दीदी का भी रहना मुश्किल, ऐसा हो गया था सिचुएशन कि मेरी दीदी सुसाइड करने पर उतारू हो गई थी। हाँ, पूरा मट्टी का तेल अपने देह ऊपर पूरा छिड़क ली थी। हम लोग जब शादी कर लिए तो बेकार हो गया था मेरी दीदी का सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है, अपने से खुद से आत्महत्या नहीं करना चाहिए, इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। जी नहीं, देखिए एक ऐसा सिचुएशन होता है, हमारे समाज कुछ ऐसे मतलब आप लोग को ऐसा दिमाग में घटियापन भर देता है कि उस समय हम लोग को नजर ही नहीं आता है कि हम जिंदा रहें या मर जाए, क्या करें। इसलिए हम लोग इतना जल्दीबाजी में यही फैसला लेते हैं कि अपने शरीर का अंत कर लेंगे, तो हम सुनेंगे नहीं। अंत करेंगे तो फिर आप जिंदगी नहीं जी सकते हैं। जो अभी आपके पास दो खिलौना है, खिलौना होता क्या? जी नहीं, ऐसा ये तो नहीं होता, लेकिन सभी संघर्ष करना नहीं जानता। एक सिचुएशन ऐसा रहता है, और मैं उन समाज को ये कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे समाज, मैं सभी को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग देखिए, एक तो गलत कर लेता है कोई भी लड़का लड़की, घर से भाग के शादी कर लेता है, उन लोग को करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि जो लड़का उसको लेकर के आया है, एक तो उस लड़का का दबाव रहता है उस लड़की पर, और एक समाज का दबाव रहता है, तो वो लड़की कहीं ना कहीं कुछ सुसाइड कर लेती है, कुछ कर लेती है। आए दिन सुनते नहीं रहते हैं कि लड़का लड़की भाग गई तो लड़की मर गई।